क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सेटअप तो सही देखा, एकदम लाइंस भी सही बनाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई जोन सब कुछ सही लगाया, इंडिकेटर भी सारे पॉइंट आउट कर रहे थे कि अब तो ये आपके डायरेक्शन में जाने ही वाला है, और आपने पोजीशन बना ली, चाहे बाई की हो या सेल की हो, और मार्केट पता नहीं कैसे और क्यों सडनली पलट गया। आज का दिन कुछ ऐसा ही था। आज है 9 नवंबर और आज के डेट का चार्ट चलिए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है एंड कैन सेटअप्स फेल। इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सेटअप्स फेल होते हैं, और अगर हाँ तो कब तक ये सेटअप चलते हैं। कोई भी सेटअप अगर आपने YouTube पे देखा है या खुद का बनाया है तो ये सेटअप कब तक वैलिड रहते हैं और कब हमें सेटअप चेंज कर लेना चाहिए। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का एनालाइज कर लेते हैं कि आज करना क्या था हमें। सबसे पहले तो मार्केट गैप अप खुला, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया इसने, निफ्टी बैंक ने। उसके बाद ऊपर से सीधा सबसे पहली इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बना ली, 200 पॉइंट की सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आज जो मोमेंटम होने वाला है, चांसेस हैं कि सेलिंग साइड का आएगा। इवन दो ओवरऑल ट्रेंड देखिए, क्लोजिंग ऊपर हुए जा रही है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का, लेकिन आज हो सकता है सेलर्स थोड़े हावी हों, तो जो हम देखेंगे सेल साइड के पोजीशन ज्यादा देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हुआ, मार्केट जो आके अगले काफी देर तक एक रेंज में फंसा रहा। अगर आप यहां पे देखोगे, इस रेंज में मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इसके बाद बहुत ऑब्वियस सा एक सेटअप बनता है जो है रेंज ब्रेकआउट का सेटअप। इसके बाहर हमें एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पे डेफिनेटली बन जाती है हमारी, जो यहाँ क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे इसने होल्ड किया, उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया, दिस वुड हैव बीन अ गुड सेटअप। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो पहली रेड कैंडल का लो था इसको ही ब्रेक कर दिया, तो हमारे सेटअप के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठने वाला था ये। उसके बाद जो ये बड़ी रेड कैंडल बनाई 15 मिनट पे, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है दैट वाज आल्सो अ होल्ड कैंडल, मतलब काफ़ी छोटी सी बाइंग आई है। तो पूरे चांसेस थे कि मार्केट इसी पॉइंट से और नीचे गिर सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगर आप इस पॉइंट पे देखते हो तो सारे बैंक्स भी नेगेटिव हो रहे थे। आईसीआईसीआई भी अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने को देख रहा था। एचडीएफसी 1515 के लेवल पे था, जहां पे बहुत भारी क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो बहुत चांसेस थे कि यहां से नीचे गिर जाए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरी तरह रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके कहाँ गया, डे हाई पे। ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? क्या हमारे सेटअप्स को चेंज करने की बारी आ गई है? क्या रेंज ब्रेकआउट सब काम नहीं कर रहे हैं? क्या करना चाहिए हमें? देखिए गाइस, कोई भी सेटअप एक प्रोबेबिलिटी पे होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड का मतलब समझिए। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस की बात है, कभी ये चलेगा कभी ये नहीं चलेगा। द ओनली डिफरेंस इज, जो गुड सेटअप होता है उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, ये लेवल पे उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब 60% चांस है कि आपको वो सेटअप चलेगा। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट सेटअप है, लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, दैट मीन्स 10 में से 7 बार ये आपको करेक्ट ट्रेड देगा और 3 बार ये फेल भी होगा। तो आज हो सकता है एक फेलिंग का दिन हो। सेकेंड चीज हमें ये देखना है कि फेल हुआ तो हुआ, हमने लॉस कितना दिया मार्केट को। क्या हमने करेक्ट एसएल लिया इसका, या तो ये इनसाइड कैंडल का है, क्या हमने करेक्ट एसएल दिया, या फिर हमने होप ट्रेड में यहां तक एसएल ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं नहीं रेंज ब्रेकआउट तो हुआ है, पूरा दिन नेगेटिव है, अब तो मुझे नीचे की तरफ ही बैठना है चाहे कुछ हो जाए। यहीं पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस खा बैठते हैं, और उस लॉस के चक्कर में अपने नॉर्मल सेटअप्स भी जो आपको अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं, जैसे रेंज ब्रेकआउट, वो सेटअप से बिलीफ हटा देते हैं। और जैसे आपका बिलीफ जाएगा, आपका लॉस का नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब आज तो चलिए सेटअप नहीं चला, कल वापस अगर ये सेटअप बनेगा, और हो सकता है चलने के लिए रेडी भी हो कि आज ये चलने वाला है सेटअप, आप ट्रेड ले भी लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पलट गया तो आपका माइंड बोल देगा नहीं कल नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा, आज मुझे इसको जल्दी एग्जिट कर लेना चाहिए। ये गलती होती है, यहीं पे रिटेल ट्रेडर फंसता है। मार्केट यही करता है, 10 दिन आपका सेटअप चला तो देगा, लेकिन जो 1-2 दिन आपका सेटअप नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, ये इनसाइड कैंडल का सेटअप हो, या फिर रेंज ब्रेक का सेटअप हो, या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप हो। आज आरएसआई डाइवर्जेंस का भी सेटअप बन रहा था। कोई भी सेटअप हमेशा नहीं चलेगा, और आज जो उसने फेल करा दिया, उसी में आपके माइंडसेट का पूरा टेस्ट होता है। एक दिन के फेलियर को परमानेंट फेलियर में मत बदलने दीजिए। ये जो सेटअप्स होते हैं, जिस दिन काम करते हैं अच्छा रिजल्ट देंगे, और नहीं करेंगे उस दिन आपको ऐसे लेके शांति से बैठ जाना होता है। आपको उस सेटअप से पूरी तरह भरोसा नहीं छोड़ना होता है। मार्केट अगर आप सोचेंगे तो एक साइकिल की तरह होता है।
एक ही सेटअप कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा। इसी तरह मार्केट चलते रहता है। सेम सेटअप ही हो सकता है एक बार लगातार काम करने लग जाए और हो सकता है कभी लगातार काम ना करे। उस टाइम पे आपको बिलीफ रखना होता है। अगर आपने एक बार लॉस कर लिया, उसको ये मत होने दीजिए कि मैं जिंदगी भर अब लॉस ही करते बैठूंगा या ये सेटअप छोड़ ही दूंगा। सेटअप पे भागते मत रहिए। अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए, उस पर 1, 2 या 3 सेटअप पे ही ट्रेड लीजिए। वो ही सेटअप आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप सही एसएल और सही टारगेट्स के लिए बैठ रहे हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगे। ये कभी नहीं सोचना है हमें कि कोई सेटअप ऐसे काम नहीं कर रहा है। मोस्ट सेटअप्स, मोस्ट इंडिकेटर्स विल वर्क फॉर श्योर। ये आज नहीं काम किया लेकिन कल तो किया ना, कल तो इसने ब्रेकडाउन दिया बढ़िया। डिपेंड करता है मार्केट की सिनारियो कैसी है। कभी कभी अच्छे खासे सेटअप भी काम नहीं करते हैं और कोई रीज़न नहीं होता उनका, बस वो काम नहीं करते हैं आज। बस फंडा सिंपल है। आज अगर मार्केट सारे सेटअप्स फॉलो कर रहा रहता तो ये जो रिवर्सल हुआ था इस मोमेंटम में थोड़ा सा रुक के मार्केट को 960 का लेवल भी निकाल देना चाहिए था। लेकिन सिंस टुमारो इज एन एक्सपायरी, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो गया। देखिए, मार्केट यही चाहता है कि आप अपने रूल्स पे टिके ना रहें। आपका डिफरेंस बस ये होने वाला है, जो इंसान रूल्स पे टिका रहेगा मार्केट में, वही इंसान मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता है। एक बिगिनर और एक रिटेलर और एक प्रोफेशनल में यही डिफरेंस होता है। बिगिनर और रिटेलर जो होते हैं रूल्स अपने चेंज करते रहते हैं मार्केट के। आज मैं इस रूल पे ट्रेड करूंगा, आज ये रूल्स, आज ये रूल्स चेंज नहीं करने हैं। रूल्स सिर्फ सेटअप के ही नहीं होते हैं, रूल्स एसएल के होते हैं, रूल्स एंट्री के होते हैं, रूल्स बहुत सारी चीज़ों के, रूल्स टाइम फ्रेम के होते हैं। ये सारे रूल्स आपको रोज़ चेंज नहीं करने हैं। मार्केट हर एक रूल को एक ना एक दिन टेस्ट करता ही है, उसको सक्सीड कराता ही है। वो एक दिन के लिए ही आपको बैठना है। 1 दिन 2 दिन एक फ्लो आता है मार्केट का उस रूल्स को टेस्ट करने का। उस फ्लो में अगर आपने रूल्स चेंज कर दिए तो आप अपने रूल्स पे भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे और जो नया रूल चेंज कर रहे हो उस पे भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो पूरा फंडा सिंपल है। रूल्स आपने जो बना रखे हैं उस पर पूरा बिलीव करिए। कुछ नहीं, अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा टाइम बैक टेस्ट करिए। अगर फिर भी बिलीफ नहीं हो रहा तो क्वांटिटी एकदम कम करके स्ट्रिक्ट एसएल एंड स्ट्रिक्ट टारगेट प्राइस के साथ ही ट्रेड करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्रिक्ट क्वांटिटी, स्ट्रिक्ट एसएल एंड स्ट्रिक्ट टारगेट प्राइस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये 3 मेंटेन कर लिया तो आपका क्या होगा, आपका विनिंग साइकिल चालू हो जाएगा। विनिंग साइकिल से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, बड़े प्रॉफिट ले पाते हो। कोई भी लूजिंग ट्रेडर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता, सिर्फ एक विनिंग ट्रेडर ही कॉन्फिडेंट रह सकता है। आज मैंने भी ट्रेड लिया, मैंने भी लॉस किया, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा कॉन्फिडेंस चले गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप तो सही था, बस आज उसने प्रॉफिट नहीं दिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज। पसंद आई हो तो नीचे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए वीडियो का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।